हेलो। आज हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स ऑफ जिम के बारे में। भी अगर कोई नया बंदा जैसे जिम ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ उसको ध्यान रखनी चाहिए कि वो ना करे। ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली आज एक बिगनर के लिए होने होने वाली है। जिस बंदे ने अभी जिम शुरू किया उसका बेसिक गोल जो है वो है मसल गेन करना या फैट लॉस करना, दोनों कंडीशन में बात करूँगा उसको कैसे करना चाहिए शुरू। ठीक है। सबसे पहले तो उसे अपना गोल डिसाइड करना चाहिए भी हाँ मैं अंडर वेट हूँ या ओवर वेट हूँ। उसके अकॉर्डिंगली उसने अप्रोच करनी है जिम को। जिम में जाके अगर तो वो ट्रेनर हायर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकता देन इट्स इम्पोर्टेंट कि वो बंदा खुद से थोड़ी स्टडी करे अपने बारे में और अपने गोल के अकॉर्डिंगली अपना प्लान सेट करने शुरू करे। ठीक है। जब कोई भी बिगनर स्टार्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता या उसको कुछ ज़्यादा नहीं पता होता। सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर करो कि कोई बात नहीं, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर भी रहे हो, हर किसी ने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया और एक टाइम आएगा जब आप काफ़ी कुछ सीख लोगे इसके बारे में। ठीक है। कभी भी कोई बंदा फुली ट्रेन नहीं होता किसी भी फील्ड में, वो हमेशा सीखता रहता है। ठीक है। यही एटीट्यूड आपको रखना है। आपके गोल के बारे में आपको पता लग गया, उसके बाद जिम में गए हो आप, मेंबरशिप ली, वर्कआउट करना स्टार्ट किया। जो सबसे पहला बेसिक रूल है, आपको वर्कआउट के बारे में सीखना है, अपनी पोजीशन सीखनी है आपने भी, आप किस तरीके से एक्सरसाइज लगा रहे हो। ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो टेक्निक है, उसका जो बेस है, कोई एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका, वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहता है। तो आपने उसका ध्यान रखना है भी आप लर्न करो अच्छे तरीके से, ना कि जाते ही ये सोचो भी यार मैंने जिम शुरू किया विद इन 1 वीक और 1 मंथ मैं 100 kg की बेंच मारूंगा या 200 kg के स्क्वाट्स मारूंगा। ऐसा कुछ नहीं सीखना, ऐसा कुछ आपने करना नहीं है। तो आपने पहले बस अपनी फॉर्म पे ध्यान रखना है, अपने फॉर्म को लर्न करना अच्छे तरीके से। जब आप अच्छे तरीके से फॉर्म को लर्न करोगे आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। और आप जो चीज़ें सीखोगे जैसे मसल माइंड कनेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है पहले। तो इसको आप एग्जीक्यूट करना सीखोगे। ठीक है, जिससे आपके रिजल्ट आएंगे। विदाउट मसल माइंड कनेक्शन आप मसल गेन बहुत स्लो होता है, बहुत मुश्किल से होता है। वो मसल फाइबर तोड़ोगे तो उस तरीके से ही टूटेगा जब आप पूरा मसल माइंड कनेक्शन बना के कर रहे हो किसी एक्सरसाइज को। आप सिर्फ मजदूरी करने नहीं जा रहे हो जिम में, आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना, अभी जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आप उठा रहे हो। और डाइट आपने देनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्टली काम करना है, हार्ड वर्क करोगे बट स्मार्ट वर्क को साथ में कंबाइन करके। ठीक है। इन इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपनी कैलोरी इनटेक का भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, आपको कैलोरीज के बारे में इतना नहीं पता है, तो एटलीस्ट अगर आपका गेन करना गोल है तो आप थोड़ा प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ। बेसिक चीज़ है प्रोटीन, मतलब मैं प्रोटीन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ सप्लीमेंट से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट के थ्रू प्रोटीन ज़्यादा ऐड करो, थोड़ी ज़्यादा कार्ब्स ऐड करो, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, आपकी रिकवरी अच्छी हो पाए एक्सरसाइज के बाद। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है रेस्ट का। ठीक है। हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बिगिनर होते हैं, आपको जोश ज़्यादा होता है, तो भी जिम में जाके भाई आज खिलार देंगे सारा कुछ। ठीक है। और चीर देंगे फाड़ देंगे, ऐसे वाला एटीट्यूड वो कुछ हद तक सही है, बट आपने कंट्रोल रखना अपने आप पे, थोड़ा ध्यान से कर लो भाई। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई गलती कर लोगे ना, कोई इंजरी होगी, आप डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मेक श्योर करो कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, समझदारी से आपने जिम करनी है। ऐसे नहीं है अभी खुला छोड़ दिया भाई बस अब तो मैं एक दिन में बॉडी बना के बाहर निकलूँगा, एक दिन में एब्स तैयार करके बाहर निकलूँगा। तो ऐसे नहीं होता कुछ भी। ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम लेता है। व्हेन इट्स कम टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ये थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है इसको। ठीक है। आप अगर मसल गेन कर रहे हो तो एक तरह से आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो उसको रिस्पेक्ट दो, उस चीज़ को समझो अच्छे से, तो आप उसमें कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंट रहो। जितना आप फ्रीक्वेंसी में करोगे, मतलब आपने एक रूटीन बनाई है, हर वीक आपने एक्सरसाइज ला रहे हो, एटलीस्ट 4 दिन तो वीक में एक्सरसाइज लगाओ ही। स्टार्टिंग में तो मैं कहूँगा 6 दिन लगाओ, आप सीखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे, बढ़िया होगे पहले से ज़्यादा, तो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। डाइट के बारे में लर्न करो। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है भी, किसी भी
जिम में जाके किसी भी बॉडी बिल्डर या कोई भी बंदा ऐसा है उससे आप एडवाइस ले सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में पूछो, बट इस माइंडसेट से कभी भी ना पूछो भाई इनसे मैं कुछ ऐसा ले लूँगा, ये मुझे ऐसी कुछ जड़ी बूटी बता देंगे जिससे मैं रातों रात इनके जैसा हो जाऊँगा। भाई उनको भी 10-12 साल हुए होते हैं, उनकी भी उनको टाइम लगा होता है, उन्होंने सीखा भी होता है, ठीक है। तो इन दी एंड देखो, बाद में आप सब बॉडी बिल्डर्स और ट्रेनर का कसूर निकालते हो। वहाँ पे हर कोई बंदा ना अर्निंग करने को बैठा है, ठीक है। अगर खुद बंदा चल के आ रहा है और आपको ऑफर कर रहा है, आपको पता ही है पोटेंशियल क्लाइंट है, तो आप ना नहीं करोगे, ठीक है। सो यार उन्होंने तो अपना मार्जिन निकालना है, उन्होंने तो कमाना है, ठीक है। सो आप उनको बाद में गलत कहोगे सही कहोगे तो उनको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा आपकी समझदारी है। देखो यार बेसिक होते हैं पहले, और बेसिक क्लियर करने के बाद धीरे धीरे स्टेप आगे लेते हैं। जब आप सोचोगे यार इस बंदे से फलाने से मैं कुछ सामान ले लूँगा या कुछ कर लूँगा, वो भाई आपको सामान तो दे देगा, रिजल्ट भी आ जाएंगे मे बी, बट आपने कभी बेसिक ही नहीं किए कुछ। बेसिक का आपको कुछ नहीं पता, डाइट का नहीं पता, आपको हॉर्मोन्स का नहीं पता, जो आप बाहर सिंथेटिक हार्मोन लोगे, आप छोड़ने के बाद आपने उसको बैलेंस कैसे करना है, या बिगिनर को वो किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपने सिर्फ उनसे कहने से ले लिए, ठीक है। वो ऐसे कहेंगे कोई भी, भाई तेरे तो कुछ भी नहीं होने दूंगा, या भाई एक तेरे कुछ दाना तक नहीं होगा पीठ पे या कहीं पे भी, ठीक है, मैं इस तरीके से करवा दूंगा। भाई जो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है ना, वो कभी भी बिना साइड इफ़ेक्ट से नहीं आती, ठीक है। बहुत जल्दी जो ग्रोथ हुई है ना, वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दे के ही जाएगी आपको। सो स्मार्टली हैंडल किया करो इन चीज़ों को थोड़ा आप। एटलीस्ट यार अगर आपने कुछ यूज़ करना है ना, उसके बारे में खुद पढ़ो, खुद को एजुकेट करो, उसके बाद वो शुरू आप कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसे आंखें बंद करके किसी ने कुछ कह दिया, आपने वो ले लिया और फिर उसके आप लग गए पीछे भी, भाई आपने ही करवाना है जो करवाना है, तो वो बंदा आपकी लाइफ से कैसे भी खेले, आपका कंट्रोल नहीं रहता उस पर, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ में पड़ गए, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है पूरी, तो आप गए, ठीक है। वो आपकी खुद की गलतियों से आपने अपना अपना जो फ्यूचर है वो ख़राब कर लिया, ठीक है। सो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। जिसने फ़ैट लॉस करना है उसको भी यही जानना ज़रूरी है, सेम भी उसकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की नीड है, उसके हिसाब से उसने थोड़ा थोड़ा कम कर देना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ जंक फूड छोड़ो, उसके बाद घर की डाइट पे आ जाओ, फिर वर्कआउट थोड़ा बढ़ा दो, कार्डियो बढ़ा दो, और अंधाधुंध नहीं आपने ट्रेडमिल करने लग जाना, या अंधाधुंध आपने सिर्फ भागने नहीं लग जाना। तरीके से होते हैं ये सब चीज़ें। जब एक ट्रेनर आपको करवाता है वो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखता है कि अगर मैं किसी बंदे को वेट लॉस करा रहा हूँ, उसकी कैलोरीज इंटेक कम करनी है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरे रखने हैं, कि उसकी जो बोन्स है या उसके जो ऑर्गन्स हैं उसको वीकनेस, उनमें वीकनेस ना आए और वो कोई साइड इफ़ेक्ट ना दे उसको। क्योंकि एकदम से अगर आप डाइट छोड़ोगे ना, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कम कर दोगे। अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट कम कर दिए तो वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। इवन आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, क्योंकि नो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब इम्यूनिटी नीचे जाएगी आपकी, ठीक है। और सेम होता है ऐसे, जब आप गेनिंग कर रहे हो आप कुछ भी नहीं खा सकते ज़्यादा भी, मतलब अपने कैलोरीज लेनी है तो आपने जंक फूड खाना शुरू कर दिया। हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, थोड़ा सीखो। आजकल तो सारा कुछ है यूट्यूब पे, और सोशल मीडिया पे आप इंटरनेट के थ्रू इतनी नॉलेज ले सकते हो। उसके बिहाफ पे आप कोई डिसीजन लो, फिर उसके हिसाब से आप चल सकते हो, ठीक है। बट ये सारी गलतियाँ आपने नहीं करनी है। अगर कोई बिगिनर बंदा है, मैं खुद एक सप्लीमेंट शॉप ऑन करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता भाई आपने शुरू किया तो आप सप्लीमेंट ले लो, ठीक है। जो कारगर होते हैं, क्रिएटिन कारगर होता है, ठीक है, क्रिएटिन सेफ भी है, यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन भी सेफ है, यूज़ कर सकते हो। बट मेरा सोचना ये है कि अगर बंदे ने कभी डाइट के थ्रू ही माइक्रोज एंड मैक्रोज पूरे नहीं किए, तो उस बंदे को सप्लीमेंट दे के क्या फ़ायदा। सप्लीमेंट के बेस पे कोई भी बॉडी नहीं बन सकती, ठीक है। आपकी जो डाइट है, डाइट प्राइमरी होगी, उसके बाद सप्लीमेंट उसको हेल्प करेंगे 10 या 20%, ठीक है। बट आप ये सोच के चलोगे भाई भी हमने सारा कुछ करना ही सप्लीमेंट से है, तो आप गलत हो, और उसमें आप पैसा वेस्ट करोगे, बाद में डिमोटिवेट होगे। बाद में भी आपको जो समझ आएगा 2-3 साल बाद ठोकरें खा के, वो यही आएगा भाई भी मैं पहले डाइट कर लेता, उसके बाद सप्लीमेंट ऐड करता, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और किसी भी अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है या उसका थोड़ा नाम है, डजेंट मीन कि वो आपको सही सलाह देगा, ठीक है। अपने आप को एजुकेट करो और गलत रास्ते जाने से बचो, ठीक है। पंक्चुअलिटी बनानी है आपने, अपने गोल को डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक आपने कैलोरी इनटेक सेट करनी है,
फिर एक्सरसाइज शेड्यूलिंग करनी है उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आप सीखो। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा कार्डियो भी नहीं करना आपने। धीरे धीरे करो, आपको उसके बारे में खुद से ही चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में। बाकी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अपनी तरफ से मैं बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत।